तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे अपने YouTube चैनल कुरुक्षेत्र क्लासेस में। हम लोगों ने द ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी शुरू की थी और उसके हम लोग YQOWS देख रहे थे जो कि SSC और सारे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। आइए हम लोग अगला वर्ड, और ये हमारा उसका पार्ट 3 है, तो आइए हम लोग अगला वर्ड देखते हैं। हम लोगों ने आई थिंक 50 तक वर्ड्स कर लिए थे, तो एक बार मैं 2-3 को रिवीजन कर लेता हूँ। एक था सबसे पहला हमारा जीनोसाइड। एक क्या था? जीनोसाइड। जीनोसाइड का मतलब मैंने आपको बताया था कि एक ही ग्रुप के मेंबर्स की जब हत्या होती है या एक ही ग्रुप के पीपल्स की जब हत्या होती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? जीनोसाइड। जहाँ मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी साइड वर्ड दिखे इसका मतलब हत्या ही होती है, ठीक है। अगला वर्ड था हमारा गुलिबल। गुलिबल का मतलब था कि जो आसानी से धोखा खा जाए, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? गुलिबल कहते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये याद होगा, जो कि आसानी से धोखा खा जाए वो क्या था? हमारा गुलिबल, ठीक। अगला वर्ड है हमारे पास ऑनरेरियम। ऑनरेरियम का मतलब होता है, ऑनरेरियम का मतलब हुआ था हमारे पास जो ऑनर के लिए काम किया जाए, ठीक है। यानी कि एक ऐसा पेमेंट जो कि प्रोफेशनल सर्विस के लिए मिला गया हो उसे हम लोग क्या कहते थे? ऑनरेरियम। ओके, या आई थिंक आपको ये वर्ड भी याद हो। आइए हम लोग अगला वर्ड को देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास इम्पोस्टर। इम्पोस्टर का मतलब होता है कपटी। एक ऐसा पर्सन जो ढोंग करके, यानी कि कोई ट्रिक करके पीपल को जो है ठगता हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इम्पोस्टर, यानी कि ठगी। इसे हम लोग ढोंगी भी कहते हैं। यहाँ पे एक ऐसा पर्सन होगा कि जो मतलब खुद को दूसरे रूप में दिखाएगा और उससे लोगों को ट्रिक करेगा, ठीक है, यानी कि उससे लोगों को ढोंग करेगा, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? इम्पोस्टर। आई होप आपको ये भी वर्ड याद हो। देखिए अगला वर्ड है हमारे पास इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा पर्सन हैविंग इनफ टू पे व्हाट ही ऑज, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कि बैंक से या किसी से लोन लिया हो और वो उसे चुकाने में असक्षम है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंट, यानी कि बैंकरप्ट। इसका एक मीनिंग और होता है, क्या होता है? बैंक करप्ट, KRUPT, ठीक है। आप लोग इसे याद रख लीजिएगा, इसका साइनो हुआ, ठीक हुआ। ये बैंकरप्ट जो है इसकी इंसॉल्वेंट की साइनो हुई। तो इंसॉल्वेंट का मतलब हुआ कि एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत सारा लोन किसी से ले लिया पर उसे जो है चुका नहीं पा रहा है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? इंसॉल्वेंट, यानी कि बैंकरप्ट। अगला वर्ड है हमारे पास इटिनरी। अगला वर्ड है हमारे पास इटिनरी। इटिनरी का मतलब होता है प्लान। इनको शॉर्ट में अगर मैं बोलने की कोशिश करूँ तो इसका मतलब होता है प्लान ऑफ जर्नी। ओके, यानी कि यात्रा का जो कार्यक्रम, कि आप कैसे यात्रा करेंगे, कौन सी जगह से आप गाड़ी पकड़ेंगे, कहाँ कैसे कैसे जाएंगे, कौन कौन सी जगह घूमोगे, तो उसी चीज़ को जो बनाने का प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? इटिनरी, ठीक है। आई होप आप लोग इसे याद रख लीजिएगा। अगला वर्ड है हमारे पास मोनार्की। मोनार्की वर्ड में आपको अगर ध्यान से दिखे तो आपको आर्की वर्ड फिर दिख रहा होगा। आर्की वर्ड का मतलब मैंने आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि आर्की वर्ड जहाँ भी दिखे इसका मतलब होता है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर से हम लोग मोनार्की का मतलब देखेंगे तो मोनार्की का मतलब होता है अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय अ किंग और अ क्वीन, ठीक है, यानी कि राजतंत्र। मतलब कि जहाँ पे राजाओं के द्वारा या रानियों के द्वारा जो देश चलाया जाए या फिर जो सिस्टम चलाया जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? मोनार्की। क्या कहते हैं उसे हम लोग? मोनार्की। आई होप आपको ये समझ आया हो। अगला वर्ड है ओबिटुअरी। ओबिटुअरी का मतलब होता है शोक संदेश। अगर मैं इसकी हिंदी मीनिंग बोलूँ तो इसका मतलब होता है शोक संदेश। जब कोई मरता है, यानी कि जब किसी की डेथ होती है, तो जब उसके लिए हम लोग, कई बार आपने अखबारों में भी देखा होगा कि जो एक क्या कहते हैं आर्टिकल निकलती है कि वो क्या क्या किए, क्या नहीं किए, वो क्या थे, तो उसी संदेश को हम लोग क्या कहते हैं? शोक संदेश, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूअरी। ओके, आई होप आपको ये याद हो। अगला वर्ड है हमारे पास ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथो का मतलब
आपको मैं बता दूं, ऑर्निथो का मतलब जो होता है वो होता है बर्ड्स। ऑर्निथो का मतलब क्या होता है? बर्ड्स। ठीक है, आप लोग इसे याद रख लीजिएगा। और लॉजी का मतलब मैंने आपको पहले भी बता चुका है, या तो स्टडी होता है या फिर सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ यहाँ पे ऑर्निथो का मतलब वर्ड्स हुआ और लॉजी का मतलब स्टडी हुआ। तो स्टडी ऑफ वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी, यानी कि पक्षी विज्ञान। ऐसा ऐसा स्टडी जिसमें हम लोग पक्षियों के बारे में जानेंगे उसे हम लोग क्या कहेंगे? ऑर्निथोलॉजी। अगला वर्ड है हमारे पास प्लूटोक्रेसी। अगला वर्ड है हमारे पास क्या? प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी, फिर देखिए यहाँ पे क्रेसी आई, आर्की और क्रेसी, ये भी एक होगा क्या? गवर्नमेंट, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा। प्लूटो का मतलब जो होता है वो बहुत रिचेस्ट पीपल होता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट बाय रिचेस्ट पीपल, यानी कि बहुत सारे अमीर लोगों के द्वारा जो गवर्नमेंट चलाई जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्लूटोक्रेसी। ओके, आई होप आपको ये वर्ड याद रही हो। अगला वर्ड है हमारे पास पॉलीग्लोट। पॉलीग्लोट का मतलब देखिए, पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, जैसे हम लोग पढ़े हैं ना पॉलीमर। ठीक है, तो उसी में पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, मेनी। ओके, पॉली का मतलब क्या होता है? मेनी। आप लोग इसे याद रख लीजिएगा। तो पॉलीग्लॉट, ग्लॉट का मतलब होता है लैंग्वेज या फिर राइटिंग। ओके, तो ग्लॉट का मतलब हो गया लैंग्वेज या राइटिंग, और पॉली का मतलब होता है हमारे पास बहुत सारा। तो अ पर्सन हु नोज यूजेज राइट इन वन और मोर देन वन लैंग्वेज। ओके, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत सारे लैंग्वेज को लिख सके और बोल सके, उस ऐसे पर्सन को हम लोग क्या कहेंगे? पॉलीग्लॉट। ओके, आई होप आपको ये याद हो। अगला वर्ड है हमारे पास सिनेक्योर। ओके, ये सिनेक्योर बहुत ही अच्छा वर्ड है, इसे मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सिनेक्योर का मतलब होता है कि एक ऐसा पद जिसमें वेतन मिले परंतु काम ना करना पड़े, यानी कि काम का मतलब क्या? एकदम लेस वर्क, एकदम लेस वर्क। ओके, यानी कि उसमें एकदम हाई सैलरी भी हो, हाई सैलरी विथ लेस वर्क, जिसमें हो जो लेस वर्क हो, उसी टाइप के वर्क को हम लोग क्या कहते हैं? सिनेक्योर। उस टाइप के वर्क को क्या कहते हैं? सिनेक्योर। यानी कि हाई सैलरी और लेस वर्क को हम लोग क्या कहेंगे? सिनेक्योर। आई होप आपको ये याद रहे। अगला वर्ड है हमारे पास एमनेस्टी। एमनेस्टी का मतलब होता है हमारा राज क्षमा, यानी कि ऑफिशियल पार्डन। पार्डन का मतलब भी आप लोग याद रख लीजिएगा, क्षमा होता है पार्डन। इसकी स्पेलिंग होती है PARDON। ठीक है, पार्डन का भी मतलब क्या होता है? हमारा राज क्षमा। ठीक है, ऑफिशियल पार्डन अगर होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? राज क्षमा। यानी कि जो भी चीज़ ऑफिशियली, यानी कि किसी के व्यक्ति का, यानी कि पर्सनली नहीं, ऑफिशियली यानी कि कागजों पर अगर कोई चीज़, अगर आपको माफ़ी मिल जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एमनेस्टी। ठीक है, कई बार देखते होंगे राष्ट्रपति जो है जीवन दान दे देते हैं, तो वो हम लोगों का क्या है? राज क्षमा हुआ, एमनेस्टी हुई। ठीक है, अगला वर्ड है हमारे पास एक्वेटिक। एक्वेटिक का मतलब होता है ग्रोइंग ऑन लिविंग इन और नियर वाटर, यानी कि जो पानी के समीप या पानी में रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्वेटिक, यानी कि जलीय। जैसे जलीय जीव, मछली, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है इसके। आई होप आपको अच्छे से पता भी होगी। अगला वर्ड है हमारा आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का मतलब तो आई थिंक आप लोगों में से बहुत को पता ही होगा। तो आर्कियोलॉजी का मतलब होता है पुरातत्व, मतलब कि पुराने जगहों की खुदाई करके उसको एग्जामिन करके उसकी हिस्ट्री के बारे में बताना ही हम लोगों को क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजी। याद रखिएगा, इस वर्ड में भी देखिए एक लॉजी वर्ड दिख रहा है, इसका मतलब ये स्टडी होगी किसी चीज़ की। तो स्टडी ऑफ कल्चर्स ऑफ द पास्ट पीरियड्स एंड हिस्ट्री बाय एग्जामिनिंग रिमेन्स ऑफ द बिल्डिंग एंड ऑब्जेक्ट फाउंड इन द ग्राउंड, यानी कि एक ऐसा स्टडी जिसमें हम लोग पुरानी चीज़ों के बारे में, अवशेषों को देख करके उसके बारे में आंकते हैं, उसके बारे में पढ़ते, उसे हम लोग क्या कहते हैं? आर्कियोलॉजी। बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब होता है कि द स्टोरी ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटेन बाय समबडी एल्स। देखिए, आपको यहाँ पे 2-3 वर्ड मैं बता देता हूँ। एक होता है बायोग्राफी। ठीक है, बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी। बायोग्राफी का मतलब क्या होती है? जीवनी।
लेकिन ये जो जीवनी होती है किसी और के द्वारा लिखी हुई होती है। याद रखिएगा कि बायोग्राफी जो होती है वो किसी और के द्वारा किसी के बारे में लिखी हुई होती है, ठीक है। लेकिन अगर ये ऑटोबायोग्राफी रही, ऑटोबायोग्राफी, तो इसका मतलब होता है स्वयं के द्वारा लिखी गई जीवनी, ठीक है। अगर इस वर्ड में ऑटो जुट जाए तो इसका मतलब हो जाएगा कि वो व्यक्ति खुद के बारे में एक पुस्तक में लिखा है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, ऑटोबायोग्राफी। आई होप आपको ये भी समझ आया हो। उसके बाद एक होता है साइनिक। साइनिक का मतलब होता है निंदक, यानी कि जिसका कोई भी मोटिव ना हो, यानी कि क्रिटिकल ऑफ द मोटिव्स ऑफ अदर्स, जिसको हम लोग पसंद ना करें उसे हम लोग क्या कहते हैं, साइनिक कहते हैं, ठीक है। साइनिक, ये वर्ड को याद रख लीजिएगा, साइनिक। अगला वर्ड है हमारे पास इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन, इमिग्रेंट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो अपना कंट्री छोड़ दिया है और वो दूसरे कंट्री में रह रहा हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इमिग्रेंट। क्या कहते हैं उसे, इमिग्रेंट, यानी कि उत्प्रवासी। मतलब कि जो अपने कंट्री छोड़ के दूसरे कंट्री में सेटल हो गया हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इमिग्रेंट। क्या कहेंगे, इमिग्रेंट, ठीक है। अगला वर्ड है हमारे पास एक्सटेम्पोर, ठीक है। एक्सटेम्पोर का मतलब होता है बिना तैयारी के। आप लोग इसे ये छोटे वर्ड में याद रख लीजिए। इसे हम लोग कहते हैं बिना तैयारी के। मतलब कोई भी ऐसा काम जो कि विदाउट प्रिपरेशन किया गया हो, मतलब उसके लिए आप पहले से प्रिपेयर ना हो और वो आप कर दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटेम्पोर, ठीक है। अगला वर्ड हम लोग देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास फेनेटिक। फेनेटिक का मतलब होता है कट्टर। मतलब किसी भी एक बिलीफ में, मतलब किसी भी एक धर्म, जाति या फिर किसी भी एक थॉट में जो बहुत ज़्यादा भरोसा रखता हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फेनेटिक, ठीक है। अगला वर्ड आते हैं हर्मिट। हर्मिट का मतलब होता है एकांतवासी। मतलब कि जिसे शांति, अकेले रहना पसंद हो, दूसरों से ज़्यादा बात ना करे, ज़्यादा बात ना करे, ज़्यादा मिले नहीं, वो एकदम सिंपल लाइफ जिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, हर्मिट। उसे हम लोग क्या कहते हैं, हर्मिट, ठीक है। अगला वर्ड आता है हमारे पास क्लेप्टोमेनिया। अगला वर्ड हमारे पास क्या आता है, क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया का मतलब होता है चोरी करने की आदत या बीमारी, ठीक है। जिस तरीके से इंसोम्निया था हम लोगों ने किया था, तो उसी तरीके से यहाँ पे नींद ना आने की बीमारी, उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया का मतलब होता है चोरी करने की बीमारी, ठीक है। A mental illness in which somebody has a strong desire which they cannot control to steal things, यानी कि खुद को वो चोरी करने से रोक नहीं सकता। काफ़ी लोगों में ये बीमारी पाई जाती है। आई होप आप इसे याद रख लीजिएगा, क्लेप्टोमेनिया। क्लेप्टोमेनिया का मतलब क्या हुआ, चोरी करने की बीमारी। अगला वर्ड हम लोग देखते हैं। अगला वर्ड है हमारे पास नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात, यानी कि जो बहुत ज़्यादा फेमस हो, बट किस लिए, अपने बैड थिंग्स के लिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं, नोटोरियस। मतलब कि वो गुड थिंग्स के लिए फेमस ना हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, नोटोरियस। जो अपने बैड थिंग्स के लिए फेमस हो उसे हम लोग कहते हैं नोटोरियस, यानी कि कुख्यात। वो कहते हैं ना, कुख्यात अपराधी है, तो उसी का मतलब क्या होता है, नोटोरियस, ओके। आइए अगला वर्ड हम लोग देखते हैं। अगला वर्ड होता है हमारे पास नुमिस्मेटिस्ट। नुमिस्मेटिस्ट का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन कि जो कलेक्ट करता है और स्टडी करता है, या ध्यान रखिएगा, स्टडी या फिर कलेक्ट करता है, क्या वो स्टडी या कलेक्ट करता है किस चीज़ को, तो वो स्टडी या कलेक्ट करता है कॉइन्स को, यानी कि सिक्कों को और मेडल्स को। उसे हम लोग क्या कहते हैं, नुमिस्मेटिस्ट। उसे हम लोग क्या कहते हैं, नुमिस्मेटिस्ट। आई होप आपको ये बात याद आए हो। तो ये थी आज की हमारी क्लास। तो कैसी लगी आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये क्लास कैसी लगी, और आपको और भी वीडियोज़ इसी तरीके से चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। थैंक यू।